बैकवर्ड है थोड़ी, तो क्या कहने ये लड़की है कैसे जाएगी, अनमेरिड थी मैं उस टाइम। हाँ। तो कि अकेली जाएगी बाहर यूँ, तो मेरी मम्मी ने वगैरह पापा ने सपोर्ट किया साथ में। मतलब उस वक्त लोग कमेंट्स, आता था कभी मेरा बेटा भी आईएएस बन के और इस प्रकार हमारा नाम रोशन मतलब उस करे। कुर्सी पर आप अपने बेटे को देखते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक ये हमारी सोसाइटी में मैं पहली महिला टीचर हूँ। अच्छा, वाह, अच्छी बात है ये। तो उस वक्त तो आपने प्रेरित कर दिया कि मुझे तो आईएएस ही बनना है। तो प्रेरित करने वाले तो मेरे पिताजी हैं, तो इन्होंने ही मेरे को बताया था कि कलेक्टर कैसे काम करते हैं। तो उसके कैसे बाद और? कि इस सीख से पहले तो मैं खुद ही कमठे पे जाता था। अच्छा। यहाँ तक कि ये जो गढ़ मंदिर है हाँ। यहाँ पे भी मैंने मजदूरी की हुई है। अच्छा। हाँ, और फिर 96 में मेरा हाँ, जैसे उन पे काम कर, जैसे कि मेरी हॉबी एक तो म्यूज़िक है। अच्छा, म्यूजिक आपको हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं गाने सुन लेता था फ़ोन में, हाँ। और कुछ कभी मूवीज़ भी देख लेता, सीरीज़ भी देख लेता था टीवी। अच्छा, सीरीज भी देख लेते थे? हाँ, कभी कभी टाइम जब जैसे हर समय म्यूज़िक नहीं सुनता। तो इस बात का भी खुशी है, इस बात की कितनी खुशी है? इस बात की खुशी बहुत है, बता ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे है ना उसको बता। अच्छा, तो खुद देखते होंगे कलेक्टर साहब आते, तमाम चीजों की तैयारी, अब बेटा वो सब चीज करेगा, उस बात का कितना सुकून है? फोकस तक दिमाग में रखें, हमेशा एक फोकस होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो फोकस है तो आप अपने आप पाथ ढूंढ लेंगे, रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो 10th 12th करने के फेस करना भी होता होगा? बिल्कुल। मुझे भी कहते थे कि यार ये महिलाओं की ड्यूटी क्यों करा रहे हो, आप खुद के सर्विस है, आपका तो आराम से भरण पोषण हो जाए। का रिजल्ट मैं खुद और ये मेरे मम्मी पापा भी तो हैं जो पहले वीडियो हैं, पहले टीचर हैं। यूपीएससी का परिणाम आया और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जो टॉप आए हैं उन लोगों से बातचीत करने की, और कैसे एक 22 साल के लड़के की स्टोरी बताता हूं जिसने कभी भी दिल्ली में जाकर कोचिंग नहीं की और उसके बावजूद भी बाड़मेर में रहकर वो उस सोसाइटी से आता है जहाँ कहीं जमाने के अंदर लोग संघर्ष करते थे, और ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न राजस्थान में सीधे तौर पर सेलेक्ट होने वाला पहला ये आईएएस होगा। चंद्र प्रकाश नाम है, बाड़मेर का रहने वाला है और 562वीं रैंक हासिल की है। हमारे साथ में चंद्र प्रकाश है और उनके परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पिता है वो वीडियो है, माताजी है वो शिक्षिका है, शायद इसी बात का बड़ा फर्क पड़ा होगा। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, सबसे पहले उनकी माता से बातचीत करेंगे। आंटी, आप बताओ कि आप खुद टीचर हो और बेटा आईएएस सेलेक्ट हुआ है, कितनी खुशी हुई और क्या सपने देखे थे बेटे के लिए और कैसे साकार हो गया? ये तो खुशी कैसे जाहिर करे, ये तो उसके लिए कोई मेरे पास शब्द भी नहीं है आईएएस बनना एक अच्छी। अच्छा, आप खुद टीचर हो तो आप स्कूल में पढ़ाते होंगे, आपने भी सुना होगा कि कलेक्टर साहब आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। जब आप देखोगे कि आपका बेटा कहीं पर जाएगा तो इस बात का भी खुशी है, इस बात की कितनी खुशी है? इस बात की खुशी बहुत है, बता ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे है ना उसको बता। अच्छा, सुबह कल से जब से रिजल्ट आया उसके बाद से घर का माहौल कैसा है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं? जो लोग मतलब आपको जानते नहीं पहचानते नहीं वो भी अब आ रहे होंगे? वो भी आ रहे हैं, सभी दोस्त वगैरह, फोन पे फोन अब अटेंड कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि तांता लगा हुआ है सारे रिश्तेदारों का। अभी भी आए हुए बैठे हैं रिश्तेदार वगैरह सारे। अच्छा, एक चीज़ बताओ आंटी, आप जिस सोसाइटी से आती हो वहाँ पर आज से 20 साल 50 साल पहले क्या कुछ स्थिति होते थे, कैसे यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं? मैं खुद जब टीचर लगी थी उस टाइम तो हमें बहुत, हमारी वो कास्ट बैकवर्ड है थोड़ी, तो क्या कहने ये लड़की है कैसे जाएगी, अनमेरिड थी मैं उस टाइम। हाँ। तो कि अकेली जाएगी बाहर यूँ, तो मेरी मम्मी ने वगैरह पापा ने सपोर्ट किया साथ में। मतलब उस वक्त लोग कमेंट्स करते थे जब आप नौकरी लगी तब, लेकिन अब जिस तरीके से आपका बेटा, आपके हस्बैंड और फिर सोसाइटी में बदलाव आया? हमारी सोसाइटी में मैं पहली महिला टीचर हूँ। अच्छा, वाह, अच्छी बात है ये। तो उस वक्त तो आपने बहुत सी चीजें फेस की होगी? पहली बार मैं खुद ही बाड़मेर से बाहर 22 मिल गए। आप देखिए, इनकी जो मदर है वो जब टीचर बनी थी तो लोग कमेंट्स करते थे क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर बेटियों को बेटों से फर्क माना जाता था, लेकिन यही वो एजुकेशन है जिसने ये सब चीजें बदल दी है। अब उनके पिता से बातचीत करेंगे। सर, आप खुद अभी वीडियो में हैं, आप तो खुद देखते होंगे कलेक्टर साहब आते, तमाम चीजों की तैयारी, अब बेटा वो सब चीज करेगा, उस बात का कितना सुकून है? मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं खुद जो कलेक्टर साहब वगैरह हमारे वीसी लेते थे तो मेरे भी जहन में आता था कभी मेरा बेटा भी आईएएस बन के
और इस प्रकार हमारा नाम रोशन मतलब उस करें। कुर्सी पर आप अपने बेटे को देखते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक ये जो हमारे वो कलेक्टर साहब वगैरह वीसी लेते थे, तो मैं उन कलेक्टर साहब को फोटो वगैरह लेकर के भी बच्चे को सेंड करता था। अच्छा। मैंने कलेक्टर साहब इस प्रकार बैठते हैं, इस प्रकार अपने अधिकारियों को टीम वर्क वगैरह, ये टीम तमाम वर्क चीजों के को बारे लेकर। में वो जानकारी देते हैं किस प्रकार। तो ये मैं उनको वीडियो या फोटो भी भेजते थे। अभी जैसे कलेक्टर साहब लोक बंधु जी है, हमारे जो सीईओ थे मोहन दान जी रत्नू, ठीक है, उनके भी हमने जो फोटो वगैरह एज ए मीटिंग लेकर के और चंद्रगुप्ता जी को भेजता था, और ये उससे भी मोटिवेट हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जिस सोसाइटी से आप आते हैं वहाँ पर आज भी लोग मजदूरी करते हैं, तमाम चीज़ों का संघर्ष करते हैं। क्या आपने दिन देखे हैं, आपने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने, और अब कितना बड़ा एजुकेशन वो हथियार है जो सब कुछ गरीबी को भी बदल सकता है? 96 से पहले तो मैं खुद ही कमठे पे जाता था। अच्छा। यहाँ तक कि ये जो गढ़ मंदिर है, यहाँ पे भी मैंने मजदूरी की हुई है। अच्छा। हाँ, और फिर 96 में मेरा ग्राम सेवक में सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद में मतलब पढ़ाई का स्तर उस समय से स्टार्ट हो गया था। और मैं बताऊँ, मेरे समाज में मैं पहला ही ग्राम विकास अधिकारी था, पहला ग्राम सेवक हूँ, पहला ही विकास अधिकारी हूँ। मेरी समाज में मैं ही हूँ अभी सिंगल पर्सन विकास अधिकारी। और फर्स्ट अध्यापिका मेरे समाज में मेरी धर्मपत्नी। और अब वे जो तो फर्स्ट तब आपने शादी की होगी तो लोग कमेंट्स भी करते होंगे, तमाम चीज़ों की बातें होती होगी, उस वक्त तो बहुत बड़ा फेस करना भी होता होगा। बिल्कुल, मुझे भी कहते थे कि यार ये महिलाओं की ड्यूटी क्यों करा रहे हो, आप खुद के सर्विस है, आपका तो आराम से भरण पोषण हो जाएगा। मैंने कहा यार आज के समय वो तो नहीं है, सिंगल पर्सन आदमी है जो अकेला कमा करके तो पारिवारिक स्थिति नहीं सुधर सकती। पति पत्नी का दोनों का अगर जॉब हो तो आर्थिक स्थिति सुधरनी निश्चित है, और सुधरी भी है हमारी। इस बात का कितना आपको कि जिस इलाके से आते हो वहाँ पर पहला आईएएस आपका बेटा होगा? जोधपुर संभाग में भी ये मेरे समाज में ये पहला आईएएस मेरा बेटा ही है, और ओनली 22 वर्ष की उम्र में। आप देखिए, 22 साल में टॉप करना अपने आप में बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर कोचिंग नहीं की और सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। चंद्र प्रकाश, सबसे पहले तो राजस्थान तक की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। अभी मम्मी ने स्टोरी बताई, आपने सुना कि उस वक्त मम्मी ने कितना संघर्ष किया था। ये सब चीजें देखकर जहन में क्या कुछ आता है? जहन में तो ये आता है कि स्थिति अभी मतलब थोड़ी इम्प्रूव हुई है, और इस पे थोड़ा और काम और हो रहा है, चलता जा रहा है, तो आगे स्थितियाँ और इम्प्रूव होगी। और जो बैकवर्ड सोसाइटी है, ठीक है, वो भी अभी फोर फ्रंट पे आगे आ रही है। तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और शिक्षा का स्तर बेसिकली बढ़ा ही है। तो उसका रिजल्ट मैं खुद, और ये मेरे मम्मी पापा भी तो हैं जो पहले वीडियो हैं, पहले टीचर हैं, तो स्तर तो इम्प्रूव हुआ है। एजुकेशन कितना बड़ा हथियार है। एक जो आदमी सोसाइटी के अंदर रहता है, गरीब रहता है, उसके परिवार को, उसके समाज को कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। क्योंकि आप तो आईएएस हैं, तो आप तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने यही कहा था कि सबसे पहले कि एजुकेशन इज़ द की टू चेंज द सोसाइटी। यस। तो हम बदल सकते हैं इससे। तो एजुकेशन पे मतलब हर एक जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी आगे आएँ। और ऐसा हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, अपने आप बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आज भी बेटियों को पढ़ाने के लिए हिचक रहती है। 12th के बाद में पास हो जाती है तो कह देते हैं कि इसकी शादी कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई से 12th के बाद में बच्चों को पढ़ाए तो अक्कल हो सकता है कि इसी तरीके से जैसे आपकी मदर ने आपके परिवार का नाम रोशन कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ये एग्जाम्पल है एक। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में हैं जो जैसे कोई महिला पढ़ के आगे बढ़ी हैं तो वो बदलाव काफ़ी बड़ा लेके आ सकती है। वो इंस्पिरेशन होती है दूसरी महिलाओं के लिए कि वो भी आगे आए। तो हाँ, एजुकेशन इन फील्ड में और वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूर होना चाहिए, जिससे सोसाइटी पूरी सोसाइटी एकदम डेवलप होती है। चंद्र प्रकाश, अब आते हैं, आईएएस आपके मन में पहली बार कब आया? क्या आपने किसी कलेक्टर को देखा या पापा ने किसी किस्से का जिक्र किया? ऐसा कौन सा किस्सा था जिसने आपको इस बात के लिए प्रेरित कर दिया कि मुझे तो आईएएस ही बनना है? तो प्रेरित करने वाले तो मेरे पिताजी हैं। तो इन्होंने मेरे को बताया था कि कलेक्टर कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद पावर होता है। हाँ, पावर तो ठीक है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो उसके बाद 11th-12th में तो ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन 11th-12th की जो ये सीनियर करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो जब आया कि क्या स्ट्रीम ली जाए आगे करियर के लिए, तो इन्होंने कहा कि आईएएस की तैयारी करे।
तभी से आईएएस की तैयारी में लग गए और आ गया रिजल्ट। अच्छा, 10th और 12th में जो बच्चे टॉप करते हैं वो हमसे, जब भी हम उनसे इंटरव्यू करते हैं वो की कहते हैं कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो उनके लिए क्या कुछ एक मैसेज है, कैसे वो इसके साथ 12th के साथ में, ग्रेजुएशन के साथ में पढ़ाई करते रहे, या कोई एक टिप्स? टिप्स तो मतलब एक फोकस दिमाग में रखें, हमेशा एक फोकस होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो फोकस है तो आप अपने आप पाथ ढूंढ लेंगे, रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो 10th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन कीजिए और अच्छे से बीच बीच में जब टाइम मिले, जो ग्रेजुएशन में मिलता ही है, उसमें जो एनसीईआरटी हो गई, यूपीएससी की रिलेटेड बुक्स हो गई, तो उनके टच में रहिए, रेगुलर टच में रहिए, तो अपने आप बेस बन जाएगा। आपने भी दिल्ली में कोचिंग की है? नहीं, दिल्ली में नहीं कोचिंग करी मैंने। दिल्ली में बस मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं की? कोचिंग ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, तो वही लिए थे बस। अच्छा, कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? और पढ़ाई के साथ में मेरा एक सवाल है कि जैसे हर कोई 8-10 घंटे तो पढ़ाई, खुद को फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते थे? खुद को फ्रेश रखने के लिए काफ़ी मतलब जो मेरी हॉबीज़ हैं उन पे काम कर। जैसे कि मेरी हॉबी एक तो म्यूज़िक है। अच्छा, म्यूजिक हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं गाने सुन लेता था फ़ोन में, हाँ। और कुछ कभी मूवीज़ भी देख लेता, सीरीज़ भी देख लेता था टीवी। अच्छा, सीरीज भी देख लेते थे? हाँ, कभी कभी टाइम जब जैसे हर समय म्यूजिक नहीं सुन सकते, तो उसमें भी चेंजेस चाहिए, नहीं तो ऊब जाते हैं। हाँ। तो वैसे ही दूसरी कभी सीरीज देख लेता था, तो कभी म्यूजिक सुन लेता था, तो उससे स्ट्रेस बूस्ट हो जाता, स्ट्रेस बस्टर होते थे वो सी। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम आईएएस दिया था, उसके बाद में रिजल्ट आया, आपका नहीं हुआ, कभी मन में वो कौन सा जिंदगी का पल था जब आपको लगा कि अब यार मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और फिर आपको किसने हिम्मत दी, या ऐसा कोई पल है लाइफ के अंदर, पढ़ाई एजुकेशन के दौरान ऐसी कोई जर्नी हो, थोड़ा सा उसके बारे में बता सके, जब आपको लगा हो कि नहीं यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा इन तमाम चीज़ों को लेकर? जब पहला रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का पहली बार, तो उसके बाद तो ज़्यादा टाइम ही नहीं था, क्योंकि अक्टूबर में था पेपर, और रिज़ल्ट आ ही गया था नवंबर में आ गया था रिज़ल्ट। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम ही नहीं था, क्योंकि फरवरी में तो फॉर्म भर गए दूसरे पेपर के। तो वो ऐसा दुख वाला जो कहते हैं वो हो ही नहीं पाया। थोड़े सन का होता है जब रिज़ल्ट आता है, उसके बाद तो वापस ट्रैक पे आ ही जाते हैं, और उसमें पेरेंट्स काफ़ी मदद करते हैं कि वापस कैसे आप उसी ट्रैक पे आ जाएं। और जो मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्होंने भी मेरे को कहा कि भाई कुछ नहीं, छोड़ो, आगे जो आ रहा है उसकी तैयारी करो। अच्छा, आईएएस बनने में माता पिता ने कितना सहयोग किया, पिता से कितना डिस्कशंस होता था, पिता खुद वीडियो है तो तमाम चीज़ों को लेकर उसका कितना बेनिफिट हुआ? जब आईएएस इसकी यूपीएससी की बात करें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। हाँ। एक तो होती है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, और एक होती है वाइसनेस, जिसमें एक्सपीरियंस काम आता है। एक इंसान एक्सपीरियंस से जितना सीखता है और एक किताबों से जितना सीखता है। हाँ, तो किताबों से तो हम पढ़ ही लेते हैं, और जो बाकी जो एक्सपीरियंस है वो मेरे फादर का है, तो वो काम आ जाता था। वो काफ़ी ऐसे पॉइंट जो हैं बता देते थे कि भाई ऐसे नहीं करते लोग, ऐसे होता है, समाज में इतना बदलाव। जब कोई भी क्वेश्चन होता था पॉलिटी का भी, तो वो भी थोड़ा डिस्कशन इनके साथ हो जाता था, तो ये बता देते थे पॉइंट। तो और मम्मी का सपोर्ट ये रहा है कि जो भी मैं चीज़ बोलता था, जैसे मेरे कपड़े हो गए, खाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने देखी हैं। हाँ, सब रेडी मिलती थी। हाँ, मतलब ये टाइम आपका बच गया पूरा का हाँ, पूरा। तो ये पूरा टाइम बच गया, तो वो इन दोनों की वजह से, तो इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, बैकिंग इन्हीं की थी। हाँ। कल से किस तरीके से बधाइयाँ आ रही है, तमाम लोग इंटरव्यू लेते होंगे, हाउ कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो एकदम अनोखा ही है। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो कि इतने लोग आ जाएंगे। अब तो बहुत ही बधाइयाँ आ रही हैं, बहुत लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड पड़ाव में आप आ गए हैं, लाइफ का सेकंड पड़ाव है जब आईएएस की जर्नी स्टार्ट होगी। आईएएस बनने के बाद में वो कौन सा बदलाव है जो आप अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर देखना चाहेंगे? अगर आपके पास में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ तो करेक्ट होनी चाहिए? छोटा सा ऐसा कोई बात, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, या कुछ और रोड्स को लेकर, ऐसी कोई बात आपके मन में? देखिए, वो तो जो गवर्नमेंट जो फंक्शन दिए जाते हैं वही करने होते हैं उसी बात पे। बट मेरी तरफ से यही रहेगा कि कोई भी नीडी पर्सन जो मेरे पास आएगा, तो मैं ज़रूर उसकी बात सुनूंगा, ठीक है। और रही बात समाज में चेंजेस की, तो वो तो सर प्रोग्रेसिव होता है। एजुकेशन पे फोकस रहना चाहिए, और एजुकेशन में भी कुछ बदलाव मतलब
करने के प्रयास करेंगे, मोटिवेट करेंगे लोगों को, ये कर सकते हैं हम। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको आज भी याद आता है बार बार? ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत याद आता है और उसका आपने परफेक्ट जवाब दे दिया हो? परफेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि कोई आंसर परफेक्ट होता नहीं है इंटरव्यू में। और ओपिनियन बेसिस क्वेश्चन थे, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कौन सा क्वेश्चन है जो आज भी याद आता है? एक क्वेश्चन यही था कि जो गीग इकोनॉमी से रिलेटेड था, जो डिलीवरी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो अगर देखें तो उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। और दूसरा जो ये अमेज़ॉन वगैरह है, इनकी वजह से जो रिटेल शॉप्स हैं, कम हो रही। हाँ, तो उन पे नुकसान पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, तो ये एक क्वेश्चन था। और ऐसे काफ़ी कुछ बहुत से क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी, एक कहते हैं कि होलसम एक्सपीरियंस था वो इंटरव्यू। अब क्या सपना है? अब तो पहले बन जाए, तो सपना तो यही है कि IAS बन के कुछ अच्छा काम करे, समाज में बदलाव लाएं, चेंजेस लाएं, पॉजिटिव चेंज लाएं। ये चंद्र प्रकाश की कहानी है, किस तरीके से माता पिता ने संघर्ष किया और आज बेटे ने उन्हीं माता पिता का नाम है वो रोशन किया है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।